गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक जो है एक्सक्रीशन। होता क्या है एक्सक्रीशन? तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी अभी तक। क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पायरेशन, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। इनको रिवाइज करते हैं। तो न्यूट्रिशन में क्या था? फूड को कैसे अंदर लेना है और कौन कौन से बॉडी पार्ट से जाके फूड निकलता है, कहाँ डाइजेस्ट होता है, ये सब। फिर रेस्पायरेशन में था कि फूड का ब्रेक डाउन होना, मतलब फूड से एनर्जी निकालना। ट्रांसपोर्टेशन में था जो फूड से जो एनर्जी निकली, ब्रेक डाउन हुआ, वो हर एक पार्ट तक फूड और वाटर सप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसके बाद देखेंगे जो अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट बचता है बॉडी के अंदर, मतलब जो वेस्ट होता है नाइट्रोजीनियस कार्बन वेस्ट, तो वो बॉडी से अपन कैसे बाहर निकालें। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर में हमने आपको एक न्यूट्रिशन में एक अमीबा पढ़ाया था, ऐसा कुछ। ये क्या करता था? फूड पार्टिकल इसके पास आता था, तो ये अपना क्या करता था, सीडोपीडिया टाइप ऐसा सीडोपीडिया अपना खोल देता था, इसके अंदर फूड पार्टिकल आ जाता था, फिर सीडोपीडिया इसको बंद कर लेता था। अब ये यूनिसेलुलर है तो इसके अलग अलग पार्ट्स तो होंगे नहीं, जैसा कि हमने बताया था। फिर क्या करेगा ये, कैसे अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर मारेगा? तो ये क्या करेगा, इसकी होल सरफेस है, जैसे इसका ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन गया, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मान लो यहाँ पे बन गया, तो यहाँ क्या करेगा, यहीं से अपना सीडोपीडिया खोल देगा। पहले ये बनाएगा फूड वैक्यूल, फिर सीडोपीडिया खोलेगा और यहीं से इसको सरफेस के थ्रू बाहर कर देगा। तो ये तो होता है यूनिसेलुलर में, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होते, इसके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं होते, क्योंकि ये एक सेल का बना है। अब हम बात करें अगर मल्टी सेलुलर की, तो ह्यूमन आया, तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीशन है, ह्यूमन का ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये। क्या समझ में आ रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम से? मतलब ह्यूमन में जो एक्सक्रीशन कराता है उस चीज का पूरा सिस्टम। तो इसमें क्या क्या होता है, ये टू पेयर्स जो आपको बीन शेप्ड दिख रही हैं, ये होती हैं किडनीज। अ पेयर ऑफ, ये जो किडनी से पाइप तरह जा रहे हैं, ट्यूब जैसे, इसको बोलते हैं यूरेटर्स। इसके बाद ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। सबसे लास्ट में ये आपका सबसे यूरिनरी ब्लैडर के जो सबसे नीचे दिख रहा है, ये है अपना यूरेथ्रा। तो अब इनको डिस्कस करते हैं कि कैसे अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो अपना जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, या तो यूरिन के फॉर्म में, या उसी को बोल लो यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो अपना जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हुआ वो क्या फॉर्म में हुआ, या तो यूरिन के फॉर्म में या यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो अब पहले देखेंगे कि यूरिन बनता कैसे है, कैसे फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट से क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहाँ बनेगा? ऑब्वियस बात है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहाँ बनेगा? अपने ब्लड में, क्योंकि ब्लड ही फूड ले जा रहा था, ब्लड ही ऑक्सीजन ले रहा था, सब ब्लड कैरी कर रहा था। ब्लड ही हर एक पार्ट्स को क्या पहुंचाता है, फूड और एनर्जी। जब ब्लड हर एक सेल को, हर एक पार्ट्स को फूड और एनर्जी पहुंचा रहा है, तो हर एक पार्ट्स का जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा वो ब्लड ही लेके आएगा। तो ब्लड कहाँ लेके आता है? तो ब्लड कहाँ लेके आता है? ब्लड आता है किडनी में लेके। ध्यान से सुनो, ब्लड कहाँ आता है? किडनी में लेके आता है। जो भी अपना वो होता है, किडनी में क्या होते हैं, छोटे छोटी कैपिलरीज होती हैं, और उन कैपिलरीज को अगर इकट्ठा कर दें, उन कैपिलरीज का अगर बंडल मान लो, तो ब्लड में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, और उनका बंडल को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो जब छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, उनके ऊपर एक ओवल टाइप का एक वो बन जाता है, गोल गोल टाइप का एक गुच्छा टाइप मान लो। अगर नेफ्रॉन्स बहुत सारे हैं, ब्लड कैपिलरीज है, तो इन्होंने गुच्छा टाइप का बना लिया, तो क्या होता है, अब उन गुच्छे से बने हुए जितने भी कैपिलरीज से मिलके बना है, तो ये क्या होगा, नेफ्रॉन्स। ऐसे ही अपने किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं,
नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब करते हैं किसको, नाइट्रोजीनियस बेस्ड को, एमिनो एसिड्स को, ग्लूकोज को और सॉल्ट्स को। तो ये रीएब्जॉर्ब करते हैं। और फिर और क्या करते हैं नेफ्रॉन्स कि अपनी बॉडी में जितना एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस मतलब ज़्यादा पानी, मतलब शरीर को जितना चाहिए उतना तो रख लिया ब्लड ने, लेकिन जब ज़्यादा पानी होता है, कुछ एक्सेस वाटर होता है, तो ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे अगर ये एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजीनियस बेस्ड और एमिनो एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो क्या करेगा ये, वहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन कर देगा। जब यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, अब यूरिन किडनी में आ गई, किडनी के थ्रू ये कहाँ जाता है, ये ट्यूब्स हैं, किडनी के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जब तक प्रेशर नहीं पड़ता, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जब तक इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ेगा, यह यूरिन को कैरी करके रख सकता है। अगर ये यूरिन कैरी करके रख सकता है, तो जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर निकाल देगा। अब ये एक बात और देखो, ये क्या है, एक अपना मस्कुलर बैग है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, मस्कुलर बैग है। मस्कुलर मतलब मसल्स से बना है। किससे बना है, मसल्स से बना हुआ है। अगर यह मसल्स से बना हुआ है, तो ये इस पे किसका होगा, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आएगा। नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आने वाली चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग। अगर नर्वस सिस्टम में नहीं है तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए यूरिन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं कुछ देर के लिए, यूरिन को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम में आता है। अगर ऐसी चीज़ देखी जाए कि जो नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं आती, जैसे मान लो अपनी हार्ट बीट, तो नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं आती, अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। फूड का डाइजेस्ट होना नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं आती, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट होना नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं आती, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल क्या कर सकते हैं, जो नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, यूरिन को कंट्रोल करना, मतलब ये मस्कुलर बैग। यहाँ हमारा यूरिन खत्म होता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा खत्म होता है। हमारे चारों टॉपिक खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे डायलिसिस क्या होता है। आगे में पढ़ना है डायलिसिस क्या होता है, जब तक इसको नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कभी अगर हमारी किडनी में इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गई तो क्या होगा। अगर किडनी में इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, तो किडनी की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। उसका काम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर किडनी का काम बंद हो गया मान लो, तो किडनी का काम क्या होता है, जो अपने बॉडी से वेस्ट, पॉइजनस वेस्ट है, उसको निकालना। अगर किडनी का काम ही बंद हो गया तो अपने शरीर से पॉइजनस वेस्ट नहीं निकल पाएंगे, और नहीं निकल पाएंगे तो कभी कभी इससे क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। तो इस अब अगर किडनी खराब हो गई तो इसका क्या इलाज है, तो इसका इलाज है अपन आर्टिफिशियल किडनी लगवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगवा सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में आपको दो लाइनें दी हुई हैं बुक में, ये देखो। एन आर्टिफिशियल इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। एक आर्टिफिशियल किडनी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो रिमूव क्या कर सकती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, हमारे जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के अंदर, उनको रिमूव कराएगी ब्लड से थ्रू डायलिसिस, डायलिसिस के थ्रू। अब ये डायलिसिस क्या होता है, यही पढ़ना है हमें, डायलिसिस क्या होता है। तो ये आपको नीचे जो डायग्राम दिख रहा है, यही पूरा डायलिसिस का क्या है, सिस्टम है। मतलब आर्टिफिशियल किडनी का यही पूरा सिस्टम है। ये क्या होता है, अगर मान लो कोई पर्सन है, उसका किडनी काम नहीं कर रही है, तो उसको ब्लड को अपन को साफ करना है, मतलब उसके ब्लड से नाइट्रोजीनियस क्या निकालना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या करेंगे, ये जो ट्यूब दिख रहा है, यहाँ से उसका ब्लड आएगा, यहाँ से आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लड को ले जाने वाला क्या होता है, आर्टरी होती है। हमने आपको उसमें ह्यूमन हार्ट में पढ़ाया था। तो ये क्या हो गई, आर्टरी हो गई। यहाँ से ब्लड आया, तो यहाँ पे क्या रहते हैं, इसमें ट्यूब्स रहते हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है। इन ट्यूब्स में क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, ये सारे ट्यूब्स में। और ये खाली जगह दिख रही है आपको, ये सब, ये पूरी इन ट्यूब्स को छोड़ के, इसमें क्या भरा होता है, इसमें डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है, मेन काम क्या है यहाँ पे, डायलिसिस फ्लूइड का ही मेन वर्क है। तो डायलिसिस फ्लूइड क्या काम करेगा, डायलिसिस फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, और इस इन ट्यूब्स में क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब इनकी जो सरफेस होती है, वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब इसमें डिफ्यूजन हो सकता है। डिफ्यूजन पढ़ाया था आपको प्लांट्स में, ठीक है, तो डिफ्यूजन हो सकता है। इसमें अपन को डिफ्यूजन, अगर इसमें डिफ्यूजन हो गया तो ब्लड क्या हो गया, बाहर आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो इसमें भरा है और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, कि मतलब दोनों आपस में मिक्स ना हो पाए। लेकिन जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस्ड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मिक्स सेम नहीं होता है इस फ्लूइड के साथ। तो क्या होता है, ये क्या कर लेता है, ब्लड के नाइट्रोजीनियस बेस्ड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसने ब्लड के नाइट्रोजीनियस बेस्ड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो नाइट्रोजीनियस बेस्ड है वो दूसरे कंटेनर में यहाँ पे आ जाएगा यूरिन के साथ। यहाँ पे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब फिर जो अपना प्योर ब्लड बच गया, प्योर ब्लड क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर क्या हुआ, फिर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट यहाँ एक दिक्कत है, वहां अपने जो नेफ्रॉन थे वो क्या कर रहे थे, रीएब्जॉर्ब कर रहे थे, यहाँ रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो डेली का जो ब्लड डायलिसिस होता है वो कितना होता है, 180 लीटर। अगर जो डायलिसिस वाले मरीज होते हैं उनका डेली का ब्लड जो कितना होता है, 180 लीटर के, मतलब 180 लीटर प्रोडक्ट उनका जितना भी है वो डायलिसिस होता है। 180 लीटर में सिर्फ उनको 1 लीटर या 2 लीटर नाइट्रोजीनियस बेस्ड यूरिन के फॉर्म में मिलता है। समझ में आया, 180 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर या 2 लीटर उनको नाइट्रोजीनियस बेस्ड मिलता है। आपको समझा दिया हमने आर्टिफिशियल किडनी, ये खत्म हो गया आर्टिफिशियल किडनी को, या तो आर्टिफिशियल किडनी बोल ले या इसका दूसरा नाम है हीमो डायलिसिस। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, वो ही पढ़ लें, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने आप निकाल देता है, जो अपन ह्यूमन बींग्स को जिसकी जरूरत होती है। कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डील करता है वो भी हमें पता है। अब वाटर कैसे करेगा, वाटर कैसे निकालेगा, हमने आपको एक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपायरेशन प्रोसेस पढ़ाई थी। कौन सी प्रोसेस पढ़ाई थी, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता था, सनलाइट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता था। तो सनलाइट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब मतलब वाटर, वो एक्सेस वाटर जो है उसको निकाल देगा। अब क्या करेगा प्लांट्स, क्या करेगा, जो उसके और वेस्ट होते हैं, मतलब उसमें डेड सेल्स पाई जाती हैं। प्लांट्स में हमने सबसे पहले पढ़ाया था चैप्टर के शुरुआत में, उसमें क्या पाई जाती हैं, डेड सेल्स। डेड सेल्स के फॉर्म में वो अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकाल देता है। दूसरा, वो फॉलिंग लीव्स के फॉर्म में निकाल देता है, जो लीव्स उससे गिरती हैं उनके फॉर्म में अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकाल देता है। एक और रहता है उसके जो जाइलम टिश्यू में क्या होता है, रेजिन्स और गम्स। उसके जो जाइलम टिश्यू में क्या होता है, रेजिन्स और गम्स, उससे भी क्या करता है, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकाल देता है। अब हुआ हमारा टॉपिक खत्म, मतलब अपना चैप्टर खत्म हो गया। इसमें थोड़े से एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू है वो दिया है, द किडनीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो ह्यूमन बींग की किडनीज हैं वो कौन से सिस्टम के पार्ट है, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एस्क्रीशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमने पढ़ाया किडनी क्या कर रहा था, एस्क्रीशन का पार्ट है, आज ही पढ़ाया। तो किडनी कौन से सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीशन का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम क्या करता है प्लांट्स में, दो चीजें पढ़ाई थी, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता था, जो लीव्स में जितने भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनता था उसको पूरी बॉडी पार्ट में, उसको पूरे प्लांट में सप्लाई करता था। जाइलम क्या करता था, वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पहला ही ऑप्शन है, तो इसमें यही सही रहेगा। थर्ड है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको क्या क्या जरूरत होती है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट और क्लोरीन की हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाता है। तो इसमें सारे ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पहला ऑप्शन, सेकंड है क्लोरोफिल, थर्ड है सनलाइट और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में चारों ऑप्शन की इसमें जरूरत है। लास्ट वन है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो जो पायरोवेट का जो ब्रेक डाउन होता है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर न्यूक्लियस में। चार ऑप्शन दिए हैं। पहली बात तो पढ़ाया था कि जो ग्लूकोज होता है वो पायरोवेट में टूटता है, किसमें,
साइटोप्लाज्म में। और फिर जो पायरुवेट होता है वो टूटता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप कोशिश करना, मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो आपको हम ऑनलाइन डाउट सेशन में इसको क्लियर कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।